तमन्ना में जैसा कि आपने देखा, अब्बास अपनी बीवी से कहता है कि खालिद को मैंने जो जवाबदारी दी थी वो सही से निभा नहीं रहा। उसने तमन्ना की सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है और अपने अकाउंट में पैसे डलवा लिए हैं। तो मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। ये बात सुनकर उसकी बीवी एकदम से परेशान हो जाती है, क्योंकि वो भी यही चाहती है कि वो ये दिल में लड़की है, उसके साथ ज्यादती ना हो। ऊपर से उमर आता है और तमन्ना फ़ोन कर रही होती है अपने दोस्त को और उसे एल्बम दिखाता है और कहता है कितनी प्यारी लग रही थी तुम। ऊपर से दानिया आती है और दानिया गुस्से से चीखने चलाने लगती है। उमर से कहता है ये क्या बात हुई, ऐसे तुम क्यों बात कर रही? कहती मुझे पहले एल्बम दिखाओ। तो वो कहता है तुम ले जाओ, क्योंकि उमर को देखकर दानिया चुप हो गई, वरना उसने तो तमन्ना को बहुत बातें सुनानी थी। जैसे ही उमर वहाँ से जाता है और उसे कहती है कि अम्मी बुला रही है और तमन्ना से कहती है कि तुम जो खेल खेल रही हो ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और तमन्ना उसे कहती है तो ये भी तुम्हें जो कुछ मिला है ना वो मेरी वजह से मिला है और मैंने ही हरून को मनाया तुमसे मंगनी करने के लिए। और दानिया से कहती है तुम मुझे जता रही और वहाँ से चल जाती है। उधर अब्बास खालिद से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कौन सी तफसीलात मांगी थी और तुमने मुझे अभी तक दी नहीं। खालिद है कि अपने भाई से कुछ कहता ही नहीं है, उसके साथ झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है, क्योंकि ये तो उसकी तमन्ना की जायदाद रखने के चक्कर में है। और साथ ही कहता है कि मेरी भी वो भांजी है, जिस तरह आपको फिक्र है इस तरह मुझे भी फिक्र है। अब्बास उसे बहुत समझाता है लेकिन खालिद है उसकी एक नहीं सुनता और उसे कहता है ठीक है 1-2 दिन के अंदर मैं आपको सारी तफसीलात दे दूँगा। हरून को तो बस एक ही चीज़ नज़र आती है, वो है तमन्ना, और उसी के पीछे भागा है। तो इसी के लिए ही उसने दानिया को छोड़ा और वो दानिया की अंगूठी उतार देता है और तमन्ना के ख्यालों में ही खोया होता है। और फ़ोन करता है तमन्ना को और फ़ोन नहीं उठाती। मेरे फ़ोन का मुझे जवाब ना दिया तो मैं खुद यहाँ आ जाऊँगा। और तमन्ना उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी, मेरी तुमसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं तो तुम्हें जानता हूँ और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरा दिल तुम्हारे लिए ही धड़कता है। और तमन्ना उसे मना करती है और फ़ोन बंद कर देती है। उधर एमन अपने मन ही मन में सोच रही होती है और ख्यालों में खोई होती है और उसकी ख्यालों की एमन आती है और उसे कहती है कि तुम तो हार गई, तुमसे तो हरून नहीं पाया गया, तो तुम आगे क्या करोगी? और साथ ही कहती है कि अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम्हें दोनों को हटाना पड़ेगा, पहले दानिया को और फिर तमन्ना को। इस बात को लेकर एमन कहती है कि हाँ मुझे इन दोनों को हटाना चाहिए, अब देखना है कि इसके शैतानी दिमाग में अब क्या है। उधर हरून का दोस्त आता है और वो उसे कहता है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम्हें नाकामी हुई, तुम अपनी माँ के आगे अपनी मोहब्बत हार चुके हो। और हरून से कहता है हाँ मैं अपनी माँ के आगे मोहब्बत हार चुका हूँ, अगर मेरी माँ को भी चाहिए था मेरी मोहब्बत को जानती और मेरी मंगनी दानिया के बजाय तमन्ना से करती। और अपने दोस्त को कहता है ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। उधर दानिया अपने कमरे में तस्वीरें देख रही होती है मंगनी की और ऊपर से एमन आती है। एमन तो उसे जली कटी बातें सुनाती है और उसे बुरगलाती है, उसका ब्रेन वॉश करती है कि तुमसे तो अच्छी तमन्ना है जिसको उसने सूट गिफ्ट किया और सारी ज्वेलरी भी, और जितना मर्जी तुम चाह लो, आखिर हरून को तो तमन्ना के पास ही जाना है। लेकिन दानिया है कि वो अपने आप को तसल्ली देती है और कहती है एक ना एक दिन मैं हरून को अपना बना लूँगी और तमन्ना से दूर ले जाऊंगी। लेकिन एमन है कि वो अपने हाथ से कोई मौका जाने नहीं देता, अपने शैतानी दिमाग से कोई ना कोई खिचड़ी पका ही लेती है और उसे वर्गलाती है कि ये जो सूट था ये भी हरून ने ही दिया था तमन्ना को। और साथ ही वो वीडियो दिखाती है जिसको देखकर दानिया के होश उड़ जाते हैं और उसे गुस्सा आ जाता है और अपने आप से बाहर होने लग जाती है। अब देखना क्या होगा। उधर दानिया तमन्ना का वो सूट जला देती है और तमन्ना उससे पूछती है कि तुमने ये क्या किया? तो कहती मैंने तुम्हारा सूट जला दिया, ये तो सूट था, मेरा वक्त चलता तो मैं तुम्हें भी जला देती। तमन्ना उसकी तरफ देखती रह जाती है। उधर सब फैसला कर रहे होते हैं तमन्ना की शादी का, तो तमन्ना साफ साफ जवाब देती कि मैं बिन माँ की बेटी हूँ, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि आप जिसके चाहे मुझे पल्लू के साथ बांध दें, मैं अपनी मर्जी से शादी करूँ। ये सुनकर दानिया और एमन की माँ की तो होश ही उठ जाती है, क्योंकि इस बार तो तमन्ना ने इनका सामना किया। उधर खालिद वकील से बात करता है कि मेरा बड़ा भाई है जो मुझे बहुत तंग कर रहा है और मुझे परेशान कर रहा है, और वो कहता है ये सारी जायदाद तमन्ना को वापस दे दो। और वकील उसे कहता है कि तुम चाहो तो अपने भाई को मरवा सकते हो और इस जायदाद का मालिक बन सकते हो। अब देखना तो यह है क्या खून दूसरे खून का कत्ल करेगा। वेल सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।